ओम शांति। 30-3-85 तीन बातों का पाठ। बाप दादा के विदाई के दिन अनमोल महावाक्य। आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे ही बाप के सदा साथी हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि अति स्नेही हैं। जहाँ स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। तो स्नेही बच्चे होने के कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए स्थापना के आदि से बाप ने ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे रचे। अकेला ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी पैदा हुए। क्यों? बच्चे सहयोगी साथी क्यों हैं? इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो? शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती। क्या क्या कहते हो? शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती। सही में होता है ऐसा? होता है। शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती। है ऐसे कोई सबूत हैं? हैं कोई सबूत ऐसे? अगर एक दो सबूत भी हो तो निश्चित रूप से पूरे ब्राह्मण। हाँ, कितने तक जयंती हुई, कहाँ तक प्रभावित हुए, कितने तक आगे बढ़े, ये बात अलग, लेकिन कायदा ही है। क्या कायदा है? जब जब जयंती मनाएंगे तब तक क्या होगा? ब्रह्मा का जन्म माना, वहीं खड़ा रहेगा। क्या होगा? हैं जी? अवस्था आगे बढ़ेगी ना। तो ब्राह्मणों की अनुभूति ना हो, ये हो नहीं सकता। तो शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती। तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की आदि रचना हुई और आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने। तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। फॉलो करना अर्थात साथ निभाना। ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले सच्चे साथी हैं, अविनाशी साथी हैं। जो सच्चे साथी हैं उन्हों का हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है। स्वतः ही, चलाना नहीं पड़ता। क्या? हर कदम बाप समान स्वतः। यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये नहीं समझ में आता। क्या? सच्चे साथी को, और यहाँ पूरा जीवन ही निकल गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये झूठे साथी हैं। अगर झूठे साथी हो तो थक जाते, नहीं थक जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि होके बैठ जाते। जो होगा देखा जाएगा, कहाँ होता है, पहले कब हुआ, कौन ऐसा बना। इतने ढेर के ढेर हैं ऐसे। कभी बहुत नशे में थे, आज केवल मजबूरी में चल रहे हैं। मजबूरी में, जैसे कि मुर्दे ही हैं ये। तो आप ऐसे मुर्दे हैं क्या?
आशावादी है निराशावादी? आशावादी मुस्कुरा के बोलते हैं आशावादी। हाँ तो ऐसे त्रिपुंड बना के नहीं बोलते हूँ आशावादी। आशावादी है तो मुस्कुरा के बोल रहे हैं, इसका मतलब है आशावादी। वो कहाँ, वो निराशावादी, बस मौत ही नहीं आ रही। क्या मर रहे हैं, रोज जा रहे हैं सफेद सफेद कपड़े पहन के। कोई उमंग सा चेहरे देखो ऐसे लटके हैं, भगवान की मुरली सुनते आते हैं ऐसे, बाप रे बाप हालतें देखो इनकी। इनको रोज की मुरली भी तरोताज़ा नहीं कर पाती। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो भी तरोताज़ा हो नहीं हो। तो ये क्या सहज कैसे हो रहा है ये? अगर तुमको मेहनत मेहनत ना लगे, तुम्हारे एक संस्कार में आ जाए तो उसको सहज नहीं कहेंगे क्या? कोई पहलवान है, रोज इतना क्विंटल क्विंटल बोझ उठाता है, तो कितनी मेहनत है, कोई दूसरा तो मर ही जाएगा। तो उसके लिए सहज है या मरा जा रहा है? वो सहज है। तो ये मेहनत बाप मेहनत देख नहीं रहा, जो प्राप्ति है। प्राप्ति इतनी बड़ी है कि ये कुछ भी नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो मंजिल ही हमको ये सिखाती है कि लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। यह कदम ऐसे उठाऊं वह वैसे उठाऊं, कोई अनिश्चय है? या जो उठ रहे हैं कदम इसी में सार समाया हुआ है? क्या कहेंगे? स्वतः ही बाप के कदम ऊपर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। कौन सा बाप? जैसा उस बाप ने कदम उठाया तुरंत मेरा कदम वैसा उठ ही जाता है, स्वतः ही उठ जाता है। कौन? किसकी जयंती? बाप की जयंती कब? बोलो, शिव जयंती हुई नहीं? 18। शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्रह्मा की जयंती सो कौन से ब्राह्मण? लो, छाती ठोक के तो हम बैठे हैं आगे आगे। हमको अपने जन्म की महसूसता ही नहीं है। हुआ जन्म? भक्ति मार्ग वाला नहीं चाहिए है? हुआ जन्म? कैसे है? आवाज यहाँ तक तो पहुंचा दे। अवस्था पहले से आगे बढ़ रही है और है क्या ये क्या बोलो? डंडा टाड़र। अच्छा है बच्चे, बच्चे जैसे गंगा सागर बोलो, बोलो गंगा सागर। डंडा सागर या डंडा सागर। अच्छा जैसे बच्चे होते हैं गंगा के डंडा निकल रहा है। बोलो गंगा सागर, डंडा सागर नहीं। बात भी सही है, गंगा सागर हुआ तो शिव जयंती हुई, ये हो नहीं सकता। गंगा सागर हो 18 में और शिव जयंती ना हो, ये कैसे हो सकता है? पक्का है, इतने निश्चय बुद्धि हैं तो परिवर्तन ना हो ये बात अलग है। परिवर्तन की मशीनरी इतनी सूक्ष्म है, उसको स्वयं भी देखना इतना आसान नहीं। जो हमारा परिवर्तन होता है इतना सूक्ष्म लेवल पे, क्योंकि परमानेंट होना, ये वो थोड़ी है कि आज तुमको सिद्धि मिल गई कल फिर तुम्हारी दुर्गति हो गई। ऐसा परिवर्तन करने आए क्या भगवान? ये ऐसा परिवर्तन है अंदर से, तुम्हारी जड़ों से, जो रगों में पहुंच चुके हैं कचरा। रग रग में कचरा है नहीं है, क्या हालत हो गई आत्मा की, सोचो। वहां तक सफाई होनी। इसलिए अगर लगातार तुम अभ्यासी हो, लगातार निश्चय बुद्धि हो, तो क्या कहेंगे? आगे बढ़ रहे हो या रुके हो या पीछे हट रहे हो? आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वतः ही बाप के कदम के ऊपर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। ऐसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का, बाप मेरा। बुद्धि में है जो बाप का बेहद के खजाने का वर्षा है, वह मेरा। दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद। दिल में कौन है?
दिल को आराम देने वाला राम बाप और उसकी याद, और कुछ हो नहीं सकता। तो जब बाप ही याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और वैसे ही कर्म स्वतः ही होते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त निश्चय दिखाने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन। आप कहते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही आपके दिल से दिलाराम ही सभी का अनुभव होता, अर्थात दिखाई देता। तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाते हैं। आज बाप दादा बच्चों को बधाई देने आए हैं। सभी सहयोगी बच्चे अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। क्या सबके मन में क्या है? एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। ये तो 21 रोज का तुम्हारा प्रयोग है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो फिर क्या होगा? विजय का झंडा लहराना ही है। सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला ही है। कौन सा बाप है? क्या लो, ये क्या बोल रहे? तुम क्या बोल रहे? रूहानी बाप। कौन सा बाप? हाँ, रूहानी बाप का झंडा लहराना ही है। जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारे विश्व की आत्माएं यह गीत गाएंगी, एक बाप आ गया। जैसे अभी आप लोग झंडा लहराते हो तो सभी झंडे के नीचे गीत गाते हो, और फिर क्या होता है? झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। कौन सा झंडा लहराने वाला है? विजय। कौन सा झंडा लहराने वाला है? हैं जी? हाँ, कौन सा? हाँ, तिरंगा, त्रिमूर्ति। हाँ, तिरंगा अर्थात त्रिमूर्ति शिव जयंती, त्रिमूर्ति का झंडा लहराने वाला है। लहराएगा नहीं लहरा? कौन कौन सी तीन मूर्ति है? कहाँ है ये? कैसे देखें? पहले पहले की बात है। कहाँ देखें? कौन से चित्र में देखें? लक्ष्मीनारायण के चित्र में। अच्छा, कैसे? कहाँ हैं? कहाँ? ऊपर बैठी हैं त्रिमूर्ति में। अच्छा, विष्णु की चार भुजाओं में नहीं देखते इनको? नहीं है? हैं? अच्छी बात है। क्या बोला? कौन कौन? लो, नई बात आ गई। चलाने वाला बाप और रामकृष्ण कहाँ से आ गए इसमें? अरे उनको जो बैठे हैं बेचारे, वो क्या नाम है ये? अरे ये लंगड़े। हाँ, इनके यहाँ कोई परिभाषा है? नहीं है? नहीं है? क्या बोलते हैं चार भुजाओं में? कौन कौन बैठे हैं? हैं? लो, हाँ। कौन कौन सी हैं त्रिमूर्ति? लो, हाँ, छोटी माँ बड़ी माँ दोनों त्रिमूर्ति हो गई। वाह, अरे कैसे हैं ये? अरे त्रिमूर्ति की बात की है, धरनी की बात की है। बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ के लिए। उनको तो कोई उत्तर ही नहीं है उनके पास तो। हाँ, और तुम नई दुनिया में हो, ज्ञान रत्नों से खेल रहे हो, सीधा नई दुनिया में जा रहे हो। नई दुनिया में जा रहे हो, नया ज्ञान है, नई चिट चैट, फिर भी तुम उत्तर नहीं दे पा रहे। वो त्रिमूर्ति जब होगी तब होगी 27 वाली। वो बाद में होगी पहले होगी? हाँ, पहले होगी या बाद में होगी? बोलो, है जी? वो पहले होगी
27 वाली? 27 अभी बाद है या अभी है? हैं? बाद है, वो तो 4 साल पड़े हैं उसमें, तो 4 साल को और इंतजार करें, इनसे मिलो। हाँ, 4 साल इंतजार करते रहो, इतने में तो मौत ही हो जाए। अरे कुछ तो दिखे उससे पहले। हाँ, मरना तुमको है, कोई एक आध मरने वाला? अरे इतने करीब बैठे हो, हैं? हथेली पे तुम्हारे घूम रहा है कौन? हथेली पे कौन घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा। अरे तुम्हारी हथेली पे कौन घूम रहा है? लो, बुद्धि हैं जी? हाँ, बुद्धि रूपी हथेली पे हमारे गोला घूम रहा है, हैं? चक्कर घूम रहा है, और चक्कर घूम रहा, और हम उस चक्कर में ढूंढ ही ना पाए कि वो त्रिमूर्ति जब आएगी तब आएगी, हमको उससे लेना दे, देखेंगे। हाँ, उसका भी आधार क्या है? त्रिमूर्ति को कोई आधार नहीं है। अच्छा, 3 मूर्ति में कौन कौन मूर्ति है ये बताओ। चलो मेल रूप में जो रटी हुई है भक्ति मार्ग की तरफ, वो बता दो, हैं जी? इसमें भी घंटा लगाना है बोलने के लिए। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, या पहले ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, और शंकर के साथ पहले धरनी या पहले बीज? 27 छोड़ो, अंडरग्राउंड क्या गुल खिलेगा? कायदा क्या है, पहले बीज या पहले धरनी? बीज कितना भी तैयार हो, जब तक धरनी अनुकूल ना हो कोई रंगत नहीं आती है। इसलिए यहाँ भी त्रिमूर्ति को कहाँ देखेंगे? वो भक्ति मार्ग में 27 वाली त्रिमूर्ति को देखेंगे क्या? हाँ, बुद्धि कहाँ के इकट्ठे हो गए। तो झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। हाँ, झंडा लहराया तो सबके ऊपर क्या हो गई? फूलों की वर्षा होती है। ऐसे सभी के दिल से यह गीत स्वतः ही निकलेगा। सर्व का एक बाप, गति सदगति दाता एक बाप। ऐसे गीत गाते ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा, पुष्पों की वर्षा समान अनुभव करेंगे। बाप कहा और वर्षे का अनुभव किया तो सबके मन में यह एक ही उमंग उत्साह है। बाप दादा इसलिए बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई देते हैं। किस लिए बधाई देते हैं? इतना तो कर लिया करो कम से कम। क्या ये नहीं बोल रहे कि अवस्था के ऊपर बधाई देते हैं? हाँ, कि तुम बहुत निराकर स्टेज में चले गए, तुमको बधाई हैं? क्या कह रहे हैं? खुश रहा करो, डिसरिगार्ड मत किया करो, चेहरे लटका के मत बैठा करो। सोचो ये भगवान है, तुम्हारे उमंगोत्साह से ही खुश हो, बधाई दे रहे हैं। जानते हैं इतना मृत्यु वाला समय चल रहा है, ब्राह्मणों की क्या दशाएं हो रही है, तब भी ये खुश है, तो बधाई नहीं देनी चाहिए? सबके चेहरे लटके हुए, अच्छे अच्छे ब्राह्मणियों के चेहरे लटके हुए हैं। क्लास कराने के बाद कमरे में जैसे ही ब्राह्मणी जाती है चेहरा लटक जाता है। बीमारी ऐसी हैं बेचारियों को। और इनके चेहरे हैं तो बधाई के पात्र नहीं है। अरे खुश रहना ही तो बोल रहे, और क्या मांग रहे हैं? थर्मामीटर लगा के देख रहे क्या? 60 सेकंड दिखाओ, 120 सेकंड दिखाओ, 300 सेकंड दिखाओ, 600 सेकंड, ये बोला क्या? तब तो चेहरे हमारे सबके लटक भी जाएं। क्या अगर क्या मांग लें? अगर अभी रिजल्ट मांग लें तो 21 रोज में रिजल्ट दो, कौन से रिजल्ट दो? कौन से रिजल्ट दो? 60 सेकंड के रिजल्ट दो, हाथ खड़े करवाएं। कोई हाथ खड़ा करेगा नहीं करेगा? है बोलो, कोई करेगा नहीं करेगा? करेगा, ऐसा नहीं सब। तो 120 सेकंड के लिए हाथ खड़ा करवाएं, कोई करेगा नहीं करेगा? बोलो, करेगा नहीं करेगा? करेगा। यहां तक पहुंच गए। हाँ, इसके ऊपर चलो। 300 सेकंड के लिए हाथ खड़ा करवाएं, कोई करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा, बस मुंह फटी हो क्या यहां पे? करेगा, 100% करेगा। 600 सेकंड पे हाथ खड़ा करवाओ, होगा नहीं होगा? हाँ, तो कैसे कह सकते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं हुई? पूरा हजूम एक साथ कूदेगा या नंबरवार खींचेंगे?
नंबरवार खींचेंगे ना, तो कैसे कह दें कि शिव जयंती तो ब्रह्मा जयंती तो ब्राह्मणों की जयंती नहीं हुई? कह सकते हैं? अरे हमारे यहाँ शिव जयंती की परिभाषा क्या है? बस गीत सुनते सुनाते रहो, हाँ, ज्ञान के गीत गाते रहो। हमारे यहाँ शिव जयंती की परिभाषा क्या है? शिव आते तो क्या करता है? हाँ, आसमान बनाता है, आसमान तुमको ऊपर खींचता है, जैसा वो निसंकल्प है वैसा तुमको निसंकल्प बनाता है, जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में। संसार की तो बात ही छोड़। अगर किसी के अंदर यही ललक पैदा हो जाए, क्या कि बार बार मेरे को तो ऐसा लगता है बस एक नेचुरल संस्कार बनाऊं, आते जाते मैं तो क्या चेकिंग करूं अपनी, बीच बीच मेरे को संकल्पों को रोकना अच्छा लगता है, संस्कार की बात आ रही है। ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण कोई हो, संस्कार भी ये बनाए, हर कर्म करते होते बीच बीच में झाड़ू लगा रही है तो संकल्प रोक ले, पोछा लगा रही है तो संकल्प रोक ले, बर्तन साफ करे तो रोके, खाना खाए तो रोके। ये है सुंदरता, ये है इस ज्ञान की सच्चाई। ये हठ योग नहीं है घंटों बैठने वाला। हर कर्म कर उसको आकर्षण क्यों हो रही है भाई? सबको आकर्षण क्यों नहीं होते? मेरा बाबा मीठा बाबा नहीं, कौन सी आकर्षण हो रही है? कुछ कुछ समय भी मैंने संकल्प को रोकना ही है, ये आकर्षण हो रही है, बार बार हो रही है, कौन खींच रहा है उसको? तो कैसे कहेंगे कि शिव जयंती के साथ ब्रह्मा की जयंती भी नहीं हुई, साथ साथ ब्राह्मणों की जयंती भी नहीं हुई? तो रिजल्ट निकल रही है, ऐसा नहीं कुछ हुआ ही नहीं आज तक। कार्य चल रहा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा तो वो तो जब आएगी तब आएगी। कौन सी? शिव जयंती हो, भक्ति मार्ग वाली, इंतजार करते रहो। त्रिमूर्ति आके डंडे की तरह खड़े हो जाएंगे, उससे क्या हो? उनकी तैयारी करने वाले होने चाहिए पहले, क्या वो 3 डंडे चाहिए? उनका जो फाउंडेशन तैयार होता है, बाप तो उस तरफ देखता है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई देते हैं। ये है बाप, बस तुम खुश रहो, चेहरे मत लटकाओ, इसी में खुश हो गया, बधाई देने आप पहुंच गए। विदाई तो नहीं देंगे ना, लो क्या है? बधाई के साथ साथ क्या दे रहे हो? विदाई भी देनी है या बधाई देनी है बस? पूछा, विदाई तो नहीं देंगे ना, बधाई। संगम युग का हर समय बधाई का समय है। तो मन की लगन पर, सेवा की लगन पर बाप दादा सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऐसी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होके ब्राह्मणों के कल्याणार्थ निमित्त बने, ये सुंदर संकल्प पर बाबा बधाई दे रहे हैं। सेवा में सदा आगे बढ़ने का सभी का उमंग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग ना हो। अगर उमंग नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? यह भी उमंग की निशानी है। जो कहाँ आ गए? संगठन में आ गए। उमंग उत्साह है और सदा रहेगा। साथ साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए सेवा में सदा निर्विघ्न है। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विघ्न सेवा और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें अंतर है। क्या? निर्विघ्न सेवा और विघ्न पार करते करते सेवा, इसमें अंतर है। निर्विघ्न अर्थात ना किसी के लिए विघ्न रूप बनते और ना किसी विघ्न स्वरूप से घबराते। माया का कोई भी विघ्न हो, कोई नहीं घबराते, और ना ही स्वयं किसी के लिए विघ्न स्वरूप बनते। यह विशेषता उमंग उत्साह के साथ साथ अनुभव करते हो या विघ्न आते हैं। एक विघ्न पाठ पढ़ाने आता, दूसरा विघ्न हिलाने आता। क्या? विघ्न या तो इसलिए आ रहा है पाठ पढ़ाने, और या तो हिलाने। तुम हिलते हो या पाठ पढ़ते हो? शिक्षा लेते हो। अगर पाठ पढ़ा के पक्के हो गए तो वह विघ्न लगन में परिवर्तन हो जाते।
अगर विघन में घबरा जाते तो रजिस्टर में दाग पड़ जाता। फर्क हुआ ना। ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना है कि विघन भले आओ। क्या चैलेंज करना है कि विघन भले आओ, हम विजयी हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते माना क्या नहीं कर सकते? तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हाँ, हमारी याद की यात्रा को तुम नहीं छीन सकते। पहले माया के फ्रेंड्स थे, अब चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे। चैलेंज करते हो ना, नहीं तो विजय किस पर बनते हो? अपने ऊपर। विजय रत्न बनते हो तो विजय माया पर ही प्राप्त करते हो ना। विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो माया जीत बनना अर्थात विजयी बनना है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात माया को चैलेंज करना। चैलेंज करने वाले खेल करते हैं, आया और गया। दूर से ही जान लेते हैं, दूर से ही भगा देते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते। सेवा में तो सभी बहुत अच्छे हैं। सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड हो। जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते ही हैं ना। ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने हैं? तो यह विशेषता देखते हो ना। सिर्फ इस एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, लेकिन सेवा में, स्वयं स्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में जो आदि से अब तक अचल हैं, हलचल में नहीं आए हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं हुए हैं। सुनाया ना कि विघ्नों के वश होना है ना होना है, ना स्वयं किसके आगे विघ्न रूप बनना है। इसकी भी मार्क्स जमा होती हैं। एक प्योरिटी, दूसरा अव्यभिचारी याद। याद के बीच में जरा भी कोई विघ्न ना आए। इस रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो और गुणों में सदा संतुष्ट हो और संतुष्ट करने वाले हों। संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है। तो गुणों में संतुष्टता का स्वयं प्रति और दूसरों से सर्टिफिकेट लेना होता है। यह है पास विद ऑनर की निशानी, अष्ट रत्नों की निशानी। सब में नंबर लेने वाले होना कि बस एक में ही ठीक है। सेवा में अच्छा हूं, बधाई तो बाप दादा दे ही रहे हैं। अष्ट बनना है, ईष्ट बनना है। क्या ईष्ट अर्थात ईष्ट अर्थात है पूजनीय। अष्ट बनना है, ईष्ट बनना है। अष्ट बनेंगे तो ईष्ट भी इतना ही महान बनेंगे। इसके लिए 3 बातें सारा वर्ष याद रखना और चेक करना। और यह तीनों ही बातें अगर जरा भी संकल्प मात्र में रही हुई हों तो विदाई दे देना। आज बधाई का दिन है ना। जब छुट्टी देते हो तो विदाई में क्या करते हो? मिश्री, बादामी, इलायची देते हैं ना। इसमें 3 चीजें होती हैं। तो बाप दादा को भी 3 चीजें देंगे ना। विदाई और बधाई है, तब तो मुख मीठा कराते हो। तो जैसे यहाँ 3 चीजें किस लिए देते हो? कौन कौन सी? मिश्री पहले, बादाम, इलायची पहले, हाँ, बादामी फिर इलायची। हाँ हाँ, जैसा बोला वैसे बोलने में क्या दिक्कत? फिर जल्दी आने की याद रहेगी। बाप दादा भी आज तीनों बातों बता रहे हैं जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूप भी बन जाती हैं। तो 3 बातों के ऊपर विशेष फिर से बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं।
जिस अटेंशन से स्वतः ही पास विद ऑनर बन ही जाएंगे। वाह, ये कौन सी लॉटरी लगने जा रही है क्या? जिन 3 बातों के अटेंशन से स्वतः स्वतः ही पास विद ऑनर बन ही जाएंगे। एक बात, किसी भी प्रकार का हद का लगाव ना हो। बाप का लगाव और चीज है, लेकिन हद का लगाव ना हो। दूसरा, किसी भी प्रकार का स्वयं से व किसी दूसरे से तनाव अर्थात खींचातान ना हो। लगाव नहीं हो, माया से युद्ध के बजाय आपस में खींचातान ना हो। तीसरा, किसी भी प्रकार का कमजोर स्वभाव ना हो। लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव अर्थात स्वयं का भाव। स्वयं श्रेष्ठ को कहा जाता है। श्रेष्ठ भाव है स्वयं का भाव, आत्म अभिमान है। लेकिन भाव स्वभाव बहुत शब्द बोलते हो ना, तो यह कमजोर स्वभाव है जो समय प्रति समय उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है, जिसको आप लोग रॉयल रूप में कहते हो मेरी नेचर ऐसी है। नेचर श्रेष्ठ है तो बाप समान है, विघन रूप बनती है तो कमजोर स्वभाव है। क्या? अगर तुम्हारी नेचर विघन रूप बनती है तो कमजोरी है। तो तीनों शब्दों का अर्थ जानते हो ना। कई प्रकार के तनाव हैं। तनाव का आधार है मैंपन। मैंने यह किया, मैं यह कर सकती हूं, मैं ही करूंगा। यह जो मैंपन है यह तनाव पैदा करता है। मैं यह देह अभिमान का है। एक है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक है मैं फलानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सेवा में नंबर आगे हूं। यह मैंपन तनाव पैदा करता है। इसी कारण सेवा में कहां कहां जो तीव्र गति होनी चाहिए वह तीव्र के बजाय धीमी गति हो जाती है। चलते रहते हैं लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। स्पीड तीव्र करने का आधार है दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख। सदा दूसरों को बढ़ाना ही अपना बढ़ना है। क्या? दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख, दूसरों को आगे बढ़ाना ही अपना बढ़ना है। समझते हो ना सेवा में क्या मैंपन आता है? यह मैंपन ही तीव्र गति को समाप्त कर देता है। समझा? यह 3 बातें तो देंगे ना, फिर बाप साथ में ले जाएंगे। इसको कहा जाता है त्याग से मिला हुआ भाग्य। सदा बांट के खाओ और बढ़ाओ, यह त्याग का भाग्य मिला है। सेवा का साधन यह त्याग का भाग्य है। कौन सा? कौन सा त्याग का भाग्य बताया है? 3 में से लास्ट में भी क्या बोला? जो आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना, शुभ भावना रखना। तो सेवा का साधन यह त्याग का भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को मैंपन में सीमित रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। सदा त्याग के भाग्य के फल को औरों को भी सहयोगी बनाए, बांट के आगे बढ़ो। अकेले नहीं, दूसरों को भी सहयोगी बनाए, उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, उनको भी आगे बढ़ाते चलो। सिर्फ मैं नहीं करो, आप भी खाओ। बांटकर 1-2 में हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो। अभी सेवा के बीच में यह वाइब्रेशन दिखाई देते हैं।
तो इसमें फ्रॉक दिल हो जाओ, इसको कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। एक दो को नहीं देखो, यह भी तो ऐसे करते हैं ना, यह तो होता ही है, लेकिन मैं विशेषता दिखाने के लिए निमित्त बन जाऊं। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? सदा बच्चों को आगे रखा। मेरे से बच्चे होशियार हैं, बच्चे करेंगे, इतने तक त्याग के भाग्य का भी त्याग किया। अगर कोई प्यार के कारण, प्राप्ति के कारण ब्रह्मा की महिमा करते थे तो उसको भी बाप की याद दिलाते थे। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना, ब्रह्मा को सब कुछ नहीं समझना, तो इसको कहा है त्याग के भाग्य का भी त्याग कर सेवा में लगा देना, लग जाना। इसमें डबल महादानी हो जाते। दूसरा ऑफर करे, स्वयं अपनी तरफ ना खींचे। अगर स्वयं अपनी महिमा करते, अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको क्या शब्द कहते हैं? मुरलियों में सुना है ना, ऐसा नहीं बनना। कोई भी बात में स्वयं अपनी तरफ खींचते कि खींचातान कभी नहीं करो। सहज मिले वह श्रेष्ठ भाग्य है, खींच के लेने वाला इसको श्रेष्ठ भाग्य नहीं कहेंगे। क्या इसलिए कल भी बताया था ना, क्या विशेषता है खास? जो रत्न होंगे, रत्न या अष्टदेव होंगे, क्या विशेषता होगी उनकी? खींचेंगे अपनी तरफ, हैं कि ये हमको अच्छे से जान लें। कोई उत्कंठा होगी, और कोई ये उत्कंठा हो, सोल प्रवेश करे कि जल्दी से हम अपने को प्रत्यक्ष कर दें। कितना अंतर हो गया। तो खींच के लेने वाला इसको श्रेष्ठ भाग्य नहीं कहेंगे, उसमें सिद्धि नहीं होती, मेहनत ज़्यादा सफलता कम, क्योंकि ये सभी के आशीर्वाद नहीं मिलती है। जो सहज मिलता है उसमें सभी की आशीर्वाद भरी हुई है, समझा? इसलिए कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, खींच लिया तो खून बराबर, समझा? तनाव क्या है? लगाव को तो उस दिन स्पष्ट किया था। कोई भी कमज़ोर स्वभाव ना हो, ऐसे भी नहीं समझो मैं तो इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा रहना ऐसा है। नहीं, देश के कारण, धर्म के कारण, संघ के कारण ऐसा स्वभाव है, यह नहीं। आप कौन से देश वाले हो? यह तो सेवा के लिए निमित्त स्थान मिले हैं। है कौन सा देश आपका? हैं जी, बोलो, कहाँ से आए हो आप? परमधाम से। और सब क्या हैं? भारतवासी। अगर बाहर विदेश में भी गए हैं तो किस लिए गए हैं? सेवा के लिए। तो ना कोई विदेशी है, ना यह नशा हो कि मैं भारतवासी हूँ। सभी एक बाप के हैं। भारतवासी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, विदेश में रहने वाले भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, अंतर नहीं है। ऐसे नहीं भारतवासी ऐसे हैं, विदेशी ऐसे हैं, यह शब्द भी कभी नहीं बोलो। सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। यह तो सेवा के लिए स्थान है। सुनाया था ना कि आप विदेश में क्यों पहुंचे हो, वहां क्यों जन्म लिया, भारत में क्यों नहीं लिया? वहां गए हो सेवा स्थान खोलने के लिए, नहीं तो भारतवासियों को वीज़ा का कितना प्रॉब्लम है। आप सब तो सहज रहे पड़े हो, कितने देशों में सेवा हो रही है, तो सेवा के लिए विदेश में गए हो, बाकी हो सभी ब्राह्मणात्माएं। इसलिए कोई भी किसी आधार में स्वभाव नहीं बनाना। जो बाप का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। बाप का स्वभाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक बच्चे को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव,
मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, स्वभाव के कारण हो जाता है। यह माया है। क्या? अगर मैं तेज बोला जाता है या ऐसा परवश हो जाती हूँ तो क्या कहा? यह माया है। कईयों का अभिमान का स्वभाव, ईर्ष्या का, आवेश में आने का स्वभाव होता है, दिल शिकस्त होने का स्वभाव होता है। अच्छा होते भी अपने को अच्छा नहीं समझते। ये हैं सबसे ज्यादा। क्या बाबा को क्या लगते हैं ये? क्या बोलते हैं? क्या शब्द आता है? बाबा का क्या करने वाले? डिसरिगार्ड करने वाले। क्या है? दिल शिकस्त होने का स्वभाव। अच्छा होते भी अपने को अच्छा नहीं समझते। वो अच्छे नहीं है तो भी अपने को अच्छा बोलते। ये हालत। वो बकरी हैं। क्या है? अच्छी नहीं है तो भी क्या बन बन के बैठती हैं। सदैव अपने को कमज़ोर ही समझेंगे। मैं आगे नहीं जा सकती, कर नहीं सकती। यह दिल शिकस्त स्वभाव, यह भी रॉन्ग है। अभिमान में नहीं आओ, लेकिन स्वयमान में रहो। तो इसी प्रकार के स्वभाव को कहा जाता है कमज़ोर स्वभाव। तो तीनों बातों का अटेंशन सारा वर्ष रखना, इन तीनों बातों से सेफ रहना है। मुश्किल तो नहीं है ना? साथी आदि से अंत तक सहयोगी साथी हैं। साथी तो समान चाहिए ना? अगर साथियों में समानता नहीं होगी तो साथी प्रीत की रीति नहीं निभा सकते। अच्छा, यह तो तीन बातें अटेंशन में रखेंगे, लेकिन इन तीन बातों में सदा किनारा करने के लिए तीन बातें याद रखनी हैं। आज 3 का पाठ पढ़ा रहे हैं। कितने का? पक्का कर लो, ठप्पा लगा लो। क्या है? कितने का पाठ पढ़ाया? 3 का। आज 3 का पाठ पढ़ा रहे हैं। सदा अपने जीवन में एक बैलेंस रखना है। सब बात में बैलेंस हो। याद में, सेवा में बैलेंस। क्या? याद में और सेवा में भी बैलेंस। स्वयमान अभिमान को समाप्त करता है। स्वयमान में स्थित रहना, ये किनको है खास? जो क्या करते हैं? बाबा का बार बार डिसरिगार्ड करते हैं, स्वयमान में नहीं रहते हैं। यह सब बातें स्मृति में रहें। ज़्यादा रमणीक भी नहीं, ज़्यादा गंभीर भी नहीं, बैलेंस हो। समय पर रमणीक, समय पर गंभीर। तो एक है बैलेंस, दूसरा है अमृत वेले बाप से विशेष ब्लेसिंग लेनी है। बैलेंस, और दूसरा अमृत वेले बाप से विशेष। कब? खास अमृत वेले ब्लेसिंग लेनी है। रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। क्या क्या कर देते हैं? झोली खोल देते हैं, लेते ही नहीं। जिससे जितना लेना चाहें उतना ले सको, झोली खोल दे। और फिर भी हम इतना ही मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। 60 सेकंड ही बहुत है हमारे लिए तो। क्या? अरे बाबा इतना ही, इतने गरीब हो गए हम, इतने कमज़ोर हो गए। तो बाबा तो कह रहे हैं इतना लेना चाहिए। तो बैलेंस, ब्लेसिंग, तीसरा ब्लिसफुल लाइफ। तीनों बातें स्मृति में रहने से वह तीनों ही बातें जो अटेंशन देने की हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। समझा? अच्छा, और 3 बातें सुनो। आज तो तिगड़ी पे ही लगे हैं। लक्ष्य रूप में व धारण के रूप में विशेष 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह छोड़नी है, वह धारण करनी है। छोड़ने वाली तो छोड़ दी, ना कि सदा छोड़ दी, ना कि सदा के लिए। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह 3 बातें जो सुनाई, यह स्मृति में रखना और धारणा स्वरूप में विशेष याद रखना। एक सब बातों में रियलिटी हो, मिक्स नहीं। इसको कहते हैं रियलिटी। संकल्प में, बोल में, सब बात में रियल। सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच की निशानी क्या होगी? सच तो बिठो नच।
जो सच्चा होगा वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो एक रियलिटी, दूसरा रॉयल्टी। छोटी छोटी बात में कभी भी बुद्धि झुकाव में ना आए। जैसे रॉयल बच्चे होते हैं तो उन्हों की कब छोटी सी चीज़ में नज़र नहीं जाएगी। अगर नज़र गई तो उसको रॉयल नहीं कहा जाता। किसी भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि का झुकाव हो जाए तो उसको रॉयल्टी नहीं कहा जाता। जो रॉयल होता है वह सदा प्राप्ति स्वरूप होता है, कहाँ आँख व बुद्धि नहीं जाती। तो यह है रूहानी रॉयल्टी, कपड़ों की रॉयल्टी नहीं। तो रियलिटी, रॉयल्टी और तीसरा यूनिटी। हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में सदा एक दो में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही एक, लाख नहीं एक, इसको कहा जाता है यूनिटी। वहाँ अनेक स्थिति के कारण एक भी अनेक हो जाते और यहाँ अनेक होते भी एक हैं, इसको कहा जाता है यूनिटी। दूसरे को नहीं देखना। हम चाहते हैं यूनिटी करें लेकिन यह नहीं करते। अगर आप करते रहेंगे तो उसको डिसयूनिटी का चांस ही नहीं मिलेगा। कोई हाथ ऐसे करता दूसरा ना करे तो आवाज़ नहीं होगा। अगर कोई डिसयूनिटी का कोई भी कार्य करता है, आप यूनिटी में रहो तो डिसयूनिटी वाले कब डिसयूनिटी का काम कर नहीं सकते। यूनिटी में आना ही पड़ेगा। इसलिए तीन बातें, रियलिटी, रॉयल्टी और यूनिटी, यह तीन बातें ही सदा बाप समान बनने में सहयोगी बनेंगी। समझा? आज 3 का पाठ पढ़ा लिया ना, फिर शुरू हो गए। जैसे कि हमको तो मालूम ही नहीं। क्या किया? आज 3 का पाठ पढ़ा लिया ना, समझ में आ गया? कर लिया, नोट कर लिया? पक्का? कौन सा ईयर है? 23। आने वाला कौन सा है? 24। फिर कौन सा? इससे ज़्यादा थोड़ी। 27 माना भक्ति मार्ग। 4 साल वाले क्या कहेंगे? अरे हम आगे आगे रहेंगे या पीछे पीछे रहेंगे? आगे रहेंगे पीछे रहेंगे? हर साल नवीनता नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं तो मज़ा ही क्या है भाई। अगर हर साल कुछ नया ना हो, जयंती ना हो, तो मतलब ही क्या रहा? शिव जयंती सो बोलो, ब्रह्मा की जयंती हर साल मनाते नहीं मनाते? नहीं मनाते। वो मनाते हैं भक्ति मार्ग की तरह, और हम मनाएंगे कैसे? ज्ञान अर्थात समझ से, अर्थ सहित। तो बाप को तो बच्चों पर नाज है। इतने योग्य बच्चे और योगी बच्चे किसी बाप के हो नहीं सकते। वाह क्या! इतने योग्य बच्चे और इतने योगी बच्चे और किसी बाप के तो हो नहीं सकते। योग्य भी हो, योगी भी हो, और एक एक पद्मा पदम भाग्यवान हो। क्यों नहीं तुम्हारा वायुमंडल खराब करना चाहते? क्यों नहीं आने देते? कारण समझा? हाँ, क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं यहाँ फटकने? तो शुरू से ही आप बैग पीछे चले जाओ। 2004 में क्या बोला था? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते, सबको फटकने की थी। कोई सोचे 6 महीने चार्ट बना लिया, 1 साल बना लिया, मत बना। अगर तू चार्ट बना रहे हो, बना रही हो, बहुत अच्छे से अमृत वेला कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी है कि तुमको परमिशन मिलनी चाहिए एनएस का थोपड़ा देखने की? हाँ, ऐसा होगा क्या? क्या बोला है? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना कर, सबको परमिशन थी, लेकिन कोई बच्चे आना जाना करते थे ना? नहीं करते थे। हाँ, तो कितने सुंदर होंगे वो बच्चे। तो एनएस की रूपरेखा जो आदि स्वांत होगा नहीं होगा। या कोई सोचे हम तो देखो कब से चार्ट बना रहे हैं, सालों हो गए। मरो मत बनाओ, भोगो बीमारी, भोगो, ढेर कर्म भोग तुम्हारे आने वाले हैं, मरते रहो। कोई एहसान कर रहे क्या? हाँ, एहसान है क्या? अरे रूपरेखा कैसी बनेगी? सबको परमिशन होती है एनएस में? हाँ, अंदर से परिवर्तन होता है तो बात अलग, बाबा को खुशबू आ जाती है।
कोई का अंदर से परिवर्तन होता है, ऊपर से दिखावा चार्ट होता है ब्राह्मणों को दिखाने के लिए। क्या ये सोचते हैं चार्ट दिखा दिया, भेज दिया, अमृतवेला दिखा दिया, ये कोई परिवर्तन है क्या? हाँ, इससे परिवर्तन सिद्ध होता है? परिवर्तन होता है तुम्हारे स्वभाव संस्कार। स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, ये है परिवर्तन। नहीं तो योगी योगी ही नहीं है जिसके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन ना हुआ हो। तो हर साल क्या होगी हैं जी, क्या होगी? शिवरात्रि। इनसे मिलो, ये भक्त के भक्ति बने रहे। हम शिव जयंती की बात करें, ये शिवरात्रि की बात करें। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अरे शब्द तो कम से कम वो सीख लो जो ब्राह्मणों के हैं। हम क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती। अभी तक सोचो शब्द भी नहीं सीख पाए तो क्या कहेंगे? हाँ, बोला भी क्या? शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती, ब्रह्मा की जयंती सो ब्राह्मणों की, शिवरात्रि सो, बोलो ये भी बोल दो, शिवरात्रि सो भक्तों की रात्रि, भक्तों की रात्रि सो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो ये भी तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। क्या मनाने जा रहे हैं हम? हर साल मनाएंगे, वो भक्ति मार्ग की तरह नहीं, हम मनाएंगे अर्थ सहित। तो क्या कहा, कितनी महिमा कर रहे हैं, इतने योग्य बच्चे, योग्य भी हैं और योगी भी हैं। सारे कल्प में इतने ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते। इतने योगी और योग्य। योगी तो ढोंगी ढेर सारे हों बैठ बैठ के हट करने वाले, लेकिन योग्य किनको कहते हैं? जो योग्य तो धारण करने के लिए तत्पर रहें। ये बाप की श्रीमत है, ऐसा ऐसा बाप चाहता है। उस योग्यता को धारण करने के लिए तत्पर रहें। तो सारे कल्प में इतने और ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते। इसलिए विशेष अमृत वेला का टाइम बाप दादा ने क्यों रखा है? ब्राह्मण बच्चों के लिए। क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। इसलिए खास यह समय बच्चों के लिए रखा है। कौन सा? अमृत वेला। कब से कब? खास बच्चों के लिए रखा है। कब से कब? बेहद में बाबा ने कब बोला, कब बोला, कब के लिए हैं? क्या बोले? 17 से 27। ये खास बच्चों के लिए है। अमृत वेले की विशेष पालना है। हर एक को बाप दादा स्नेह के सहयोग के वरदान की पालना देते हैं। समझा? बाप क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हो। शिव बाबा सुखदाता है, शांतिदाता, ऐसे कहते हो ना। और बाप पालना देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते, साफ सुथरा करके, फिर कहते अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो। क्या कहते हैं? सारा दिन खाओ पियो खूब पढ़ो। बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते। विशेष पालना का यह समय है, यह एक्स्ट्रा वरदान की पालना का समय है। अमृत वेले वरदानों की झोली खुलती है। जितना जो वरदान लेना चाहें सच्ची दिल से, मतलब से नहीं। जब मतलब होगा तब कहेंगे हमको यह दो। जो मतलब से मांगता है तो बाप दादा क्या करते हैं? उनका मतलब सिद्ध करने के लिए उतनी शक्ति देते हैं। क्या? इसलिए कभी भी हद में कुछ भी मांगनी मत करना। पूरी तो हो जाएगी लेकिन भविष्य के लिए क्या हो जाएंगे? खंडित। तो उनका मतलब सिद्ध करने के लिए उतनी शक्ति देता है। मतलब पूरा हुआ और खत्म। फिर भी बच्चे हैं, ना तो नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में अगर पूरी होती है, अगर तुम में कोई ऐसी भावना है, तुमने कुछ चाहा तो पूरी हो सकती नहीं हो सकती? हो जाएगी। लेकिन सदा ही वरदानों से पलते रहो, चलते रहो, उड़ते रहो। उसके लिए जितना अमृत वेला शक्तिशाली बनाएंगे उतना सारा दिन सहज होगा। अमृत वेला शक्तिशाली क्या करें? कैसे बनाएंगे अमृत वेला शक्तिशाली? बोलो।
जितना अमृत वेला शक्तिशाली बनाएंगे उतना सारा दिन सहज होगा। सबसे ज्यादा माया तो अमृत वेले आ रही है। हैं जी, ये बैठे हैं अनुभवी आत्मा। बोलो, शक्तिशाली बनाना है अमृत वेला को। पूरी तुम ताकत लगा दो अमृत वेला। क्या करेंगे उसके लिए? कौन कौन सा विघ्न होता है अमृत वेले? एक एक विघ्न बताओ पहले। सबसे पहले आलस, है ना। आलस के लिए तुम तो बहुत अनुभवी हो गए, सालों से तुमने आलस के लिए तो एक थपाड़े दिए हैं आलस को। क्या करते तुम लोग? बाहर वाले भी तो जाने ये आलस के ऊपर कैसे जीत पाई जाती है। बोलो, क्या करते हो आलस के लिए? हैं जी, घूम फिर के करते हैं। घूम फिर खड़े ऐसे दीवार के साथ टच होके खड़े होके सो जाएं तो एक तो घूम फिर के करते हैं। ये भी बहुत हिम्मत की बात है। फिर भी माया नहीं माने, घूम फिर रहे हैं तो भी आलस आ सकता नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो फिर क्या करते हैं? हाँ, बार बार माना हर 15 मिनट में। बार बार तो कई बार 1 घंटा हो जाता है, झुटके भी खाते रहे, 1 घंटा निकल गया। आलस आए ना आए, तुम में से ऐसे महारथी भी तो थे, नहीं थे? पहले ऐसा करके गए नहीं? सर्दियों में भी हर 15 मिनट में मुंह धुलाई करते ही थे, आलस आए ना आए। सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थ किया। हर 15 मिनट में आलस आए ना आए, सर्दियों में भी। किया नहीं किया तुम लोगों ने? किया। अब तो जबकि लास्ट समय है और विशेष वैल्यूबल समय है, भयंकर प्राप्ति का समय है। अगर आलस जिनको आता है, अगर वो हर 15 और गर्मी का सीजन है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हो जाएंगी छींटे मार मार के। ये भी तो सोचो, चेहरा तुम्हारा निखर जाएगा बार बार मुंह धुलाई करने से। अगर हर 15 मिनट में तुम मुंह धुलाई कर लो, सोचो आलस रहेगा? अपने पास वहीं लोटा रख लो, बाल्टी रख लो, वहीं धोते रहो। हो सकता नहीं, वो करने वालों के लिए है, जिनको लगता है कि पूरा सफल करना है। ये तो हो गया आलस का तो समाधान। और क्या दिक्कत है? और तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, हैं जी? व्यर्थ, हाँ, व्यर्थ का तूफान भी सुबह ही आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। महामंत्र है तुम्हारे पास, कौन सा? मेरा बाबा मीठा बाबा, इसकी धुन लगा दो। फर्स्ट बाबा की दृष्टि लगा लो। है नहीं है दृष्टि? उसके बाद कोई मुरली सुन लो पर्सनल, कोई डिस्कशन सुन लो। सफल किया जा सकता नहीं किया जा सकता? सफल किया। ये साधन है। कोई भी साधन को अपना के जब से तुम उठे हो, 1 बजे से उठे हो, 2 बजे से उठे हो, 3 बजे हो, तब से लेके कम से कम 4:30 बजे तक क्या करना है? कैसे भी करके जीतना है। 4:30 के बाद फिर क्लास का ही टाइम हो गया। ये तो अच्छा है, भगवान की इतनी कृपा है तुम्हारे ऊपर। जब तक तुमको लगातार 8 घंटे तक तुमको घसीट के ना ले जाएं, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं बाबा। पहले तो अमृत वेला ही बोलते थे, जैसे 3 से चलो 1.5-2 घंटे का ही बोलते। अब क्लास एडिशन और हो गया, कम से कम 4-1 घंटे तक तो पहुंच ही गए। कोई 6 घंटे तक भी पहुंच गए। क्लास में सोओगे तो झापट खा के पीछे खड़े हो जाओगे। मैं कितना फ़ायदा हो रहा है। तो तुम्हारे लिए भगवान परिस्थिति कितनी सुंदर बना रहा है। इतनी कैपेसिटी नहीं है तुम्हारी हालत देखो क्या बिगड़ जाती है, कैसे बीच बीच में कोई के बेचारों की हालत हो जाती है, लेकिन तो भी कोई रहम नहीं है तुम्हारे ऊपर। बाप ने ठाना हुआ है, बनाना ही है। इसको क्या कहेंगे? कृपा नहीं कहेंगे? आपको नहीं लगता कितनी बड़ी कृपा है? सोचो 1-2 बजे से उठे हो तुम, 6-7 बजे तक तुमको कोई रहम नहीं है तुम्हारे ऊपर। इसका मतलब ये हमारा एक संस्कार भी बन रहा है, ध्यान रखना। हमारा एक संस्कार भी बन रहा है। अगर 8 घंटे तो लगातार 8 घंटे कम से कम आपकी कैपेसिटी तो हो कि 8 घंटे आप कैसे सफल करते हैं। आलस भी ना हो। फिर क्या मनन चिंतन करना है। निराकारी स्टेज 8 घंटे, वो तो लास्ट स्टेज है हमारी। पहले कम से कम 8 घंटे की हमारी कैपेसिटी तो हो जाए कि 8 घंटा किसी भी विधि से हमको सफल करने हैं। आलस को है तो अपनी विधि से, अलवेलापन है तो मेरा बाबा मीठा बाबा, किसी विधि से। लेकिन कम से कम उठने से लेके जो अभी क्लास का एडिशन हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर रहम महसूस हो रहा है, भगवान की कृपा लग रही है। बहुत जल्दी बाप को लग रहा है राजधानी स्थापन करनी है। तो क्या है मुख्य? अमृत वेला पूरा सफल।
आलस का हो गया व्यवस्था और व्यर्थ की व्यवस्था हो गई, और कुछ तो बचा ही नहीं, है ना। व्यर्थ और आलस कंट्रोल हो गया तो जीत गए। ठीक, ओम शांति।